भारत के प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियां और उनके प्रमुख कार्यों के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आपका दोबारा स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। तो लाल बहादुर शास्त्री, इन्हें शास्त्री नाम कैसे मिला? तो काशी विद्यापीठ से इन्हें ये टाइटल मिला। उसके बाद इन्होंने अपना जो पहले नाम था उसमें कुछ बदलाव करके शास्त्री नाम को अपने सरनेम के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले वाला जो इनका सरनेम था वो जाति को प्रदर्शित करता था, तो इन्होंने अपनी जाति को अलग कर दिया। आप जानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मौत हो जाती है तो उसके बाद एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाए गए जिनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद जो पूर्णकालिक प्रधानमंत्री बनाए गए उनका नाम था श्री लाल बहादुर शास्त्री। तो उनके कार्यकाल में जो एक बहुत बड़ा काम हुआ जिसे कहते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। अब ये सफेद क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन जुड़ा है दूध के उत्पादन से। आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि को ही सपोर्ट करता है पशुपालन, और पशुपालन का एक मुख्य उत्पाद है दूध। और भारत में दूध काफ़ी प्रचलित है, चाय में, अन्य अनेक डेयरी उत्पाद भारत में बहुत पसंद किए जाते हैं। तो व्हाइट रेवोल्यूशन वास्तव में भारत के रोजगार और भारत की जो जनता है उसे आर्थिक संबल देने वाला था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर भी कहा जाता है, इससे जुड़े हुए एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने कभी दूध नहीं पिया, उन्हें दूध नहीं पसंद था, लेकिन उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और ये जिनके कार्यकाल में हुआ वो थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। इसी क्रम में उन्होंने डेयरी उत्पादों को बढ़ावा और मजबूती देने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की आनंद में। आप जानते हैं अमूल जो एक संस्था है, जो गुजरात बेस्ड एक संस्था है, जो डेयरी उत्पाद जिसके बहुत पॉपुलर हैं नॉर्थ इंडिया में खासकर। तो ये जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड था ये उसी व्हाइट रेवोल्यूशन को संबल देने वाला था और इसी को आगे बढ़ाने वाला था। उसके बाद आप जानते हैं कि भारत के अंदर जय जवान जय किसान ये नारा दिया था भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो जय किसान से ही जुड़ा हुआ एक जो रेवोल्यूशन था जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति कहा जाता है, वो भी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में आई। भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके फादर कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन, और विश्व में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं वो है नॉर्मन बोरलॉग। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। तो ये मुख्यतः गेहूं या खाद्यान्न की उपज को बढ़ाने के लिए एक रेवोल्यूशन था, और इसने पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के जो राज्य हैं उसमें उत्पादन को बहुत अधिक स्तर पर बढ़ाया। और ये क्यों जरूरी था? क्योंकि आप जानते हैं भारत की बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमें भोजन की, खाद्यान्न की आवश्यकता थी, और जो हमारा खेती का सिस्टम चल रहा था भारत में वो पर्याप्त नहीं था। इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से वो बीज लाए गए जो अधिक उत्पादन में सक्षम थे, और इसी कार्य का श्रेय जाता है जो हमारे साइंटिस्ट रहे MS स्वामीनाथन और प्रधानमंत्री रहे श्री लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण पैक्ट या समझौता लाल बहादुर शास्त्री और श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमा भंडार नायके। अब श्रीमा भंडार नायके एक महिला थी, और इनके बारे में खास बात यह है कि विश्व में पहली महिला जो किसी देश की प्रधानमंत्री बनी वो थी श्रीमा भंडार नायके, श्रीलंका की प्रधानमंत्री। तो ये जो पैक्ट हुआ, ये जो समझौता हुआ, ये लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमा भंडार नायके के बीच में हुआ था। इसका मुख्य कारण था कई तमिलियंस जो माइग्रेट कर गए थे श्रीलंका में, उनकी नागरिकता को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया था और उन पर ज्यादतियां हो रही थी, उन्हें नागरिकता नहीं दी जा रही थी। तो श्रीमा भंडार नायके और लाल बहादुर शास्त्री इस नतीजे पर पहुंचते हैं और ये समझौता करते हैं कि श्रीलंका तमिलियंस को भी सिटीजनशिप देगा और उन्हें वो सारे अधिकार देगा जो श्रीलंका के नागरिकों को मिलते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि बर्मा, जिसे आज म्यांमार कहा जाता है, वहां पर एक मिलिट्री कू हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है। वहां की जो सेनाएं हैं वो सत्ता पर आसीन हो जाती हैं। इस वजह से कई जो भारतीय परिवार थे उन्हें डिपोर्ट किया जाने लगा, वापस भेजा जाने लगा। तो शास्त्री जी इसी दौरान बर्मा की यात्रा करते हैं, जिसे आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, और रिलेशन को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने इस काम में बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त। फिर आगे जो एक बहुत बड़ी घटना जिसे इतिहास में दर्ज किया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक युद्ध हुआ 1965 का, उसमें क्या भूमिका रही लाल बहादुर शास्त्री जी की।
तो पाकिस्तान को ये गलतफहमी हो गई, जो कि अक्सर लोगों को हो जाती है, कि चाइना के साथ जो भारत का युद्ध हुआ उसके बाद भारत की स्थिति कमजोर है और उस पर हमला किया जा सकता है। तो पाकिस्तान ने इसी मौके का फायदा उठाकर भारत पर हमला कर दिया, लेकिन भारतीय सेनाएं बिल्कुल मुस्तैदी के साथ तैनात थी और उन्होंने जो पलटवार किया उसने पाकिस्तान को चित्त कर दिया। भारत की सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई थी। उसके बाद यूएनओ ने दखल दिया और सीज फायर करवाया और साथ ही यूएसएसआर ने एक समझौते के लिए उन्हें आमंत्रित किया और मध्यस्थता करने का विचार दिया। तो ताशकंद, जो कि उस समय उस यूएसएसआर या सोवियत रूस का एक भाग था, लेकिन वर्तमान में ये एक देश की राजधानी है जिसे उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो ताशकंद में ये एक बैठक होती है जिसमें पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री वहां पर जाते हैं और एक समझौता करते हैं। इस समझौते में ये तय हुआ, भारत और पाकिस्तान दोनों देश, इन्होंने जो भी क्षेत्र पे अपना कब्जा किया है, वो आगे बढ़े हैं, वो उससे वापस पीछे चले जाएंगे। हालांकि यहाँ पर भारत के पास एक एडवांटेज थी, भारत चाहता तो मना कर सकता था, लेकिन भारत हमेशा उदार रुख वाला रहा है। तो फिर से एक उदार रुख दिखाया गया और इस बात को मान लिया गया कि हाँ, कि दोनों ही देश अपनी पूर्व स्थिति में लौट जाएंगे और उन्होंने जितने भी क्षेत्र पर कब्जा किया है उसे वो छोड़ देंगे और साथ ही एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे और बातचीत से किसी मामले को सुलझाया जाएगा। तो ये एक आइकॉनिक फोटो है जिसमें लाल बहादुर शास्त्री एक टैंक पर खड़े हैं और ये ताशकंद के अंदर अयूब खान के साथ में और यूएसएसआर की मध्यस्थता में ये समझौता हो रहा था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को याद किया जाता है देश को मॉरल करेज या भारत के मोराल को बूस्ट करने के लिए। आप जानते हैं कि भारत के अंदर अनेक चुनौतियां थीं, जिनमें से एक चुनौती थी भूखमरी। हमारे यहाँ पर पर्याप्त खाद्यान्न नहीं था। जब तक हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से एक सेल्फ सफिशिएंसी हासिल नहीं कर ली, तब तक हम निर्भर थे दूसरों देशों पर। और इसमें अमेरिका, यूएसए पब्लिक लॉ 480 इसके तहत भारत को गेहूं निर्यात करता था, भेजा करता था। तो जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था उस दौरान अमेरिका ने एक दबाव बनाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो था वो अमेरिका का समर्थक देश था। भारत ने तटस्थता या गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था, लेकिन पाकिस्तान ओपनली यूएसए के सपोर्ट में था। तो यूएसए को एक रोल अदा करना था ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। तो इसमें लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे पहले अपने परिवार के साथ में हफ्ते में एक दिन उपवास करना शुरू किया और इस बात को निश्चित किया कि क्या हम भूखे रह सकते हैं, ताकि देश को अपील की जा सके कि इस हफ्ते में एक दिन भोजन का उपवास किया जाए। तो जब वो खुद इस काम को कर पाए, उसके बाद उन्होंने देश को यह आह्वान किया कि आप हफ्ते में एक दिन उपवास करें ताकि खाद्यान्न की कीमतों को नियंत्रित किया जा सके और कुछ खाद्यान्न बचाया जा सके। इस तरीके से, और दूसरा ही उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, एक नए जोश का संचार किया भारतवर्ष में, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। उसके बाद आप जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो हमने धीरे धीरे उस खाद्यान्न, जो अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा हो रहा था, उसको संभालने के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे एफसीआई के नाम से जानते हैं, इसका भी जो गठन हुआ 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, अचीवमेंट्स और माइलस्टोन थे जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में हुए। ऐसे ही हम आगे आने वाले जो प्रधानमंत्री थे उनके जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।